आत्मा का असाधारण स्वरूप यहाँ बताया जा रहा था। ज्ञान आत्मा का असाधारण स्वरूप है, माने ज्ञान लक्षण से आत्मा को पहचाना जा सकता है। हम आत्मा की पहचान कैसे करें? सब इस बात को जानते हैं और आचार्यों ने ऐसा कथन किया है कि सुख आत्मा में है। अब आत्मा में सुख है तो लेकिन आत्मा कहाँ है? इतनी बात तो समझ में आ गई कि आत्मा में सुख है, लेकिन आत्मा कौन सी जगह पर है? अब क्या करें? वो कहाँ मिलेगा? और जगह भी बता दी जाए तो मिलेगा कैसे, पहचानेंगे कैसे? तो आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम्हारे को पहचानने के लिए एक चिन्ह देते हैं, एक लक्षण देते हैं, जिस लक्षण से आप आसानी से पहचान सकते हैं। वो लक्षण और चिन्ह क्या है? कि वो लक्षण है ज्ञान। पहचानने वाला भी ज्ञान है और जिससे पहचाना जाएगा वो लक्षण भी ज्ञान है। माने ज्ञान से ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानना है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी, ज्ञान स्वभावी हूँ मैं, आनंद स्वभावी हूँ मैं। आनंद और ज्ञान जिसके माध्यम से पकड़ में आएंगे वो भी ज्ञान है, और आत्मा को पकड़ने का जो लक्षण और चिन्ह है वो भी ज्ञान है। ये असाधारण है क्योंकि पर द्रव्यों में इसका अस्तित्व नहीं है, सद्भाव नहीं है। यह नियम है कि वस्तु का अस्तित्व रहते हुए उसके स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। वस्तु के स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता अस्तित्व रहते हुए। यदि वस्तु का अस्तित्व है तो उसका स्वभाव कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। अब अस्तित्व ही नहीं है तो स्वभाव भी नहीं रहेगा। लेकिन अस्तित्व न होवे ऐसा होता नहीं है
क्योंकि सत द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण सत है। क्योंकि लक्षण का नाश होने पर लक्ष्य का अस्तित्व कैसे रहेगा। देखिए 169 पेज पर अपन आगे पढ़ते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने ही धन का स्वामी होकर प्रवर्तेगा तो उसकी स्थिति एक सी रहेगी, और यदि वह दूसरों के धन का स्वामी होकर प्रवर्तेगा तो उसकी स्थिति एक सी नहीं रहेगी। उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञान समय सार है, इसलिए उसे अपने ज्ञान का ही स्वामी होकर प्रवर्तना चाहिए। टोडरमल जी ने दिया समय सार शब्द उसमें, कहाँ पे है? टोडरमल जी की टीका ही तो है ये। उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञान समय सार है, इसलिए उसे अपने ज्ञान का ही स्वामी होकर प्रवर्तना चाहिए। ये पदार्थ जैसे परिणमते हैं वैसे परिणमे, मैं तो इन्हें जानने वाला ही हूँ, ऐसी भावना रखने वाले की अवस्था अविनाशी होती है, क्योंकि ज्ञान तो जीव का स्वभाव है, उसका कभी अभाव नहीं होता, तथा जीव ज्ञान से भिन्न अन्य आकारभूत भावों का स्वामी नहीं होता, इसलिए उसकी अवस्था भी नहीं पलटती, एक रूपी रहती है। और देखिए नीचे वाला पैराग्राफ इन्हीं बातों को स्पष्ट करते हैं। जो जीव परद्रव्यों के स्वभाव का स्वामी होकर प्रवर्तता है, अपने स्वभाव रूप परिणमने वाले शरीर, स्त्री, पुत्र, धनादि को अपना जानता है, उसकी अविनाशी अवस्था नहीं रहती, क्योंकि शरीर आदि की अवस्था ही एक रूप नहीं रहती। इसलिए यह उनकी अवस्था पलटने पर अपनी अवस्था पलटी ऐसा मानता है, अतः अविनाशी कहना नहीं रहता। तो इसलिए जो विवेकी अविनाशी अवस्था को चाहते हैं उन्हें एक ज्ञान भावना ही मानना चाहिए। बहुत अच्छी सरल भाषा में यहाँ इस बात को समझा दिया है। कितना ख्याल में आया आप लोगों के? यहाँ स्पष्ट कह दिया इन्होंने कि भाई जो चीज़ बदलने वाली है, आप यदि उस पर उपयोग लगाओगे तो उसके चले जाने पर दुख का अनुभव होगा, परेशानी होगी। जो चीज़ बदलने वाली है, जो चीज़ चले जाने वाली है, उन पर दृष्टि केंद्रित करना उचित नहीं है। और जो चीज़ नहीं बदलने वाली है उस पर यदि आप दृष्टि केंद्रित करोगे, अपना अवलंबन करोगे, तो आप अविनाशी सुख की प्राप्ति करोगे। माने अविनाशी सुख की प्राप्ति के लिए अविनाशी वस्तु के अवलंबन की यहाँ बात कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज जो चीज बदलने वाली हो, उस पर यदि हम दृष्टि केंद्रित करने की बात करें तो दृष्टि केंद्रित नहीं होगी। कैसे होगी? घूमते हुए, चलते हुए के ऊपर, चलते हुए पंखे की पंखुड़ियों पर, झूलते हुए घड़ी के पेंडुलम पर, झूला झूलते हुए किसी छोटे से बालक पर दृष्टि केंद्रित करने की बात करें तो उसकी दृष्टि केंद्रित कहाँ रहेगी? क्योंकि जिस पर केंद्रित कर रहे हैं वही झूल रहा है, वही स्थिर नहीं। यहाँ ये कह रहे हैं आप यदि संयोगों के आधार पर उपयोग की एकाग्रता चाहेंगे, बाहरी परद्रव्य और पर पदार्थों की अपेक्षा से दृष्टि केंद्रित करना चाहेंगे, तो चूंकि वे पर पदार्थ स्थिर नहीं है, क्योंकि वे संयोग स्थिर नहीं है, इसलिए आपको भी अविनाशी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि विनाशी वस्तु की तरफ आपने लक्ष्य किया है। शरीर आदि परद्रव्य, इनकी अवस्था एक सी नहीं रहती, इनकी अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है। तो जिनकी अवस्थाएं निरंतर बदल रही है, आप यदि उनका लक्ष्य करेंगे तो क्या होगा? आप अविनाशी कैसे हो जाएंगे? विनाशी वस्तुओं को देखकर अविनाशी पद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि आप अपने ज्ञान स्वभाव को देखो जो अविनाशी है, अपने ज्ञान स्वभाव को देखो जो परिवर्तन विहीन है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। कि उसको देखने से क्या होगा कि उस ज्ञान स्वभाव को देखने से
आपको अवश्य ही अविनाशी पद की प्राप्ति हुई। ये पूरे कथन का और पूरे पैराग्राफ का सार है। जो मेरा ही नहीं है, जो मुझसे भिन्न है, फिर चाहे वो कैसे भी परिणमे, मैं तो इन्हें जानने वाला हूँ। शरीर कैसे भी परिणमे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे पड़ोसी के बच्चे कुछ भी करें, हमें क्या लेना देना ना, जो है वो बदमाशी नहीं करना चाहिए। पड़ोसी का बच्चा गलत राह पर चले तो हमें क्या लेना देना, अपना बच्चा गलत रास्ते पर नहीं चले। माने दूसरों के बारे में नहीं सोचते, अपने ही बारे में सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए। लेकिन अब अपन कौन जिसके बारे में सोचना चाहिए? ये कह रहे हैं अपना जो आपने अस्तित्व दूसरों से मान रखा है, अपना अस्तित्व घर से, परिवार से, बाहरी साधन सुविधा संयोगों से मान रखा है, उनके बारे में आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि भैया ये जो बाहरी वस्तुएं हैं ये तुम नहीं हो। यदि तुमने अपना स्वरूप इनके भरोसे माना तो इनके चले जाने पर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे मैं गया, मैं मरा, बेटा मर गया तो मैं ही मर गया समझो। ऐसा ऐसा ये सारी बात यहाँ कही है इन्होंने। उनकी अवस्था पलटने पर अपनी अवस्था पलटी ऐसा मानता है। शरीर की अवस्था पलटने पर अपनी अवस्था पलटी ऐसा मानता है। क्यों मानता है ऐसा? शरीर की अवस्था पलटने पर अपनी अवस्था पलट गई ऐसा क्यों मानता है? क्योंकि ये समझता है कि यही मैं हूं, मैं मोटा हो गया, मैं कमजोर हो गया, मैं काला हो गया। कैसा समझता है? अवस्था किसकी बदल रही है? ये गोरा काला मोटा पतला होना ये तो शरीर का काम है। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना उसका काम है। सब शरीरों से रहित मैं आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, गोरा काला जो भी ये चमड़ा दिखाई देता है, इसका काम क्या है? कि मोटा पतला होना इसका काम। लेकिन मैं कौन हूँ? कि ना तो मैं गोरा होता हूँ, न मैं काला होता हूँ, न मैं मोटा होता हूँ, न मैं पतला होता हूँ। क्यों? क्योंकि सब शरीरों से रहित मैं आत्मा। मैं तो समस्त शरीरों से रहित आत्मा मात्र हूँ, ज्ञायक मात्र हूँ, चेतन मात्र हूँ। बोलो ये बात कौन सुने और किसको सुनाए? जगत जन चौराहों पर खड़े होकर के आत्मा की बात करो, आपको कौन सुनेगा? कैसे समझ में आएगी बात? मैं तो वही जनरल बातें कही जाएगी कि भैया चोरी मत करो, लोगों का उद्धार कैसे हो, झूठ मत बोलो, है ना, कुशील व्यभिचार आदि से दूर रहो, किसी जीव को मारो मत, सताओ मत, पीड़ित मत करो। हाँ, घर गृहस्थी में कैसे शांति से रहा जा सकता है, लड़ाई झगड़े मत करो। बोलो, लेकिन मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न हूं मैं। और जब मैं शरीर से ही भिन्न हूं तो फिर शरीर से जिनका संबंध है उनसे मेरा क्या संबंध हो सकता है? तन से जिसका एक नहीं हो, सुतती मित्रों से कहते, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। तन से जिसका अपनापन नहीं है, अब स्त्री पुत्रादि से कैसा होगा? चाहिए ऐसी चर्चाएं अपनी अंदर बैठते थे तब की बात है। माने जिसका इससे अपनापन नहीं है, उन्होंने चर्चा की थी, देह से नेह जिसका टूट गया, तन से तन्मयता जिसकी टूट गई हो, उस व्यक्ति को कौन परेशान कर सकता है? पीछे कुछ ऐसी बातें भी आई कि हाँ, ये तो मैंने उदाहरण देके बतलाया था। पत्नी को तलाक दे दिया तो ससुराल वालों से क्या संबंध रहा? अब क्या संबंध है उनसे? ये नहीं था, ये तो क्या कुछ भी नहीं है।
एक का संबंध जोड़ा तो सारे बहुत सारे संबंधी जुड़ गए, और एक से संबंध तोड़ा तो सब संबंध टूट गए। हाँ सही बात सहज ही। अब यहाँ जो चर्चा करते हैं वो कहते हैं कि तुमने शरीर के साथ में संबंध जोड़ा, तो शरीर से संबंध जोड़ा तो क्या होगा कि बहुत सारे संबंध जुड़ जाएंगे। शरीर के प्रति जिसका अपनापन है, शरीर के प्रति जिसकी तन्मयता है, फिर वो क्या करेगा, घर से भी तन्मयता होगी, पत्नी से भी तन्मयता होगी, पुत्र से भी तन्मयता होगी, माता पिता से भी तन्मयता होगी, क्योंकि शरीर से जिन जिन का संबंध है सबसे अपनापन करेगा। और शरीर से जिसका तन्मयता टूट गई, कौन बेटा और किसका बेटा, कौन सा घर और कौन सा परिवार। तन से तन्मयता को तोड़कर मुनिराज एकाग्र चित्त होकर वन में ध्यान किया करते हैं। तन से तन्मयता टूट जाने के कारण अब उन्हें किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, राग और मोह आदि उत्पन्न नहीं होते। पीछे अपन ने दो बातें ऐसी देखी थी जिनमें एक दो हेतु बतलाए थे कि कौन से जीव को किसी प्रकार का दुख नहीं होता, और उन्होंने कहा था एक जिसने धनादि संयोगों की अपेक्षा छोड़ दी है, और दूसरी जिसने जीवन की आशा छोड़ दी है, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। पीछे बहुत मार्मिक बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं आई है पीछे। माने दो चीजें हैं, जिस व्यक्ति को ये ख्याल में आ गया कि छीनो तो छीन लो पैसा धन वैभव, में क्या फर्क पड़ता है, धन मुझे तो क्या करेगा, पैसा ही तो छीनेगा ना, कोई बात नहीं, ले ले धन ले ले, जेवर ले ले, तेरे को जो लेना हो ले ले। तो जिस व्यक्ति को धन के प्रति आसक्ति नहीं है, जिस व्यक्ति को बिजनेस के प्रति आसक्ति नहीं है, जिसको व्यापार आदि के प्रति तन्मयता नहीं है, अब बताइए मेरे को उस व्यक्ति को कौन परेशान कर सकता है, उस व्यक्ति को कोई कैसे पीड़ित कर सकता है, कोई व्यक्ति कैसे धमकी, उस व्यक्ति के हृदय में भय किस बात का डर होगा। जनाब मौत का तो डर होता है, मौत से भी जिसको डर भय नहीं हो, मौत की भी जो परवाह नहीं करता हो। संयोग और जीवन दो चीजें हैं जिनसे तन्मयता होने पर इस जीव को उनके छूट जाने का निरंतर भय होता है, निरंतर घबराहट होती है, निरंतर मन में चले नहीं जाए, ये चले नहीं जाए, ये चले नहीं जाए, मकान नहीं छूट जाए, जेवर नहीं छूट जाए, चोरी नहीं चला जाए, कोई लूट नहीं लेवे और जान नहीं चली जाए। अब मुनिराज को इन दोनों से तन्मयता टूट गई, न धन से है न तन से है। धन और तन दोनों से जिनकी तन्मयता टूट गई हो, अब उन मुनिराज को कौन दुखी करे कि साहब आपकी क्या चोरी चले जाएगा, एक हाथ में पीछे दूसरे में कमंडल ले जा तो ले जा भैया, कोई बात नहीं, क्या किसी काम का नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति उसको किस काम में देगा। इधर जंगली जानवरों के बीच में बैठ जाते हैं कि तन से भी तन्मयता नहीं, प्राण हरे तो हर ले, क्या फर्क पड़ता है। तन की तन्मयता और धन की आसक्ति, धन और तन दोनों के प्रति तन्मयता, ये दोनों जिनके हृदय से निकल जाती है वे ज्ञानी जीव होते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया ये सब विनाशिक चीजें हैं, धन भी विनाशिक है और तन भी विनाशिक है, और विनाशिक की तरफ कोई दृष्टि रखने का प्रयास करेगा तो अवश्य ही विनाश को प्राप्त होगा। तो फिर क्या करें कि सब दृष्टि कहीं तो देनी पड़ेगी कि अविनाशी तत्व पर दृष्टि दो। शरीर, स्त्री, पुत्र, धनादि को जो अपना जानता है उसकी अविनाशी अवस्था नहीं रहती। देखो चार शब्द दिए हैं यहाँ, शरीर, स्त्री, पुत्र और धन, ये चार चीजें ऐसी कह दी जिन चार के प्रति ये जीव अत्यंत आसक्त होता है। इन चार में सब बातें आ गई, मानो उसकी दुनिया समझ करके रह गई इन चार चीज में। किस चीज में? या तो शरीर के साथ में फिर पत्नी और पुत्र और धन। प्राण कहाँ है इनके? ये चार प्राण हैं,
धन के प्रति इतनी आसक्ति कि चला नहीं जाए, कैसे बढ़े, कैसे इकट्ठा हो। पुत्र के प्रति तो अत्यंत प्रीति दिखाई देती ही है, स्त्री के प्रति भी और शरीर के प्रति। 4 के अलावा 5वीं चीज नहीं दिखती। और बाकी जो चीजें हैं इन 4 के अलावा, मान लीजिए टीवी है और अन्य साधन है, वो सब धनादि में शामिल हो गए, ठीक है ना। धनादि के अंदर स्त्री पुत्र शरीर, इन सब के अंदर खाना पीना, मौज मस्ती, घूमना फिरना, बाहरी साधन संयोग सब शामिल हो जाएंगे इन 4 चीजों में। हाँ सही बात है। लेकिन जो इनको अपना जानता है, नहीं ऐसा होता है ना, देखो शरीर के प्रति तो अपनापन है, लेकिन पुत्र के प्रति अपनापन छोड़ दिया। तो ये कह रहे हैं जिनको इनमें से किसी के प्रति भी अपनापन है, किसी को भी अपना जानता है, उसकी अविनाशी अवस्था नहीं रहती, क्योंकि इनकी अवस्था ही एक रूप नहीं रहती। शरीर की अवस्था ही एक रूप नहीं रहती, बदलता रहता है। संयोगों की अवस्था एक रूप नहीं रहती, कभी अपने आप को धनवान कहता है और कभी निर्धन हो जाता है, कभी दरिद्री हो जाता है। पुत्र का पलट जाता है, कभी अत्यंत प्रीतिकर दिखाई देता है और कभी विरोधी दिखाई देता है। कभी लगता है कैसा दुश्मन है ये, तो पीड़ित करने के लिए जन्म लिया है, पिछले जन्म का बदला लेने के लिए जन्म लिया है यहाँ। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? और ये ऐसी परिस्थितियां भी है सच में। पूर्व जन्मों में किसी के साथ में अत्यंत शत्रुता हो, तो वे पाप कर्म के उदय में बदला लेने के लिए पुत्र रूप से और पत्नी रूप से भी घर में आ सकते हैं। क्या माने समझ लीजिए आप, अत्यंत पीड़ित करने वाले, अत्यंत परेशान करने वाले, ये क्या, ये सब बदला ले रहे हैं पुराना है, चोट करके खाने वाले हैं। वो है ना मधुमक्खियों की तरह संसार वृक्ष का जो चित्रण किया है, मधुमक्खियां जिस प्रकार चेंटती है उस प्रकार ही घर और परिवार वाले भी इसी प्रकार चेंटने वाले हैं। वो ये पीछे चित्रण किया था पत्नी का, पुत्र का। ठग हैं ये, तो क्या है, ठगों की टोली है, धोखे की टाटी, जग धोखे की टाटी। इनकी अवस्था जो है वो कैसी है, पलटेगी। और इनकी अवस्था पलटेगी तो ऐसा मानता है कि मैं ही चला, मैं ही गया, अब नहीं बन, अब तो अपनी अवस्था, अब शरीर नहीं चलता, अब शरीर साथ नहीं देता, अब अपने बस की बात नहीं है। तो इसलिए जो विवेकी अविनाशी अवस्था को चाहते हैं उन्हें एक ज्ञान भावना ही माना चाहिए। यही एकमात्र सारभूत है। ज्ञान से भिन्न अन्य असारभूत जो भाव है वे हमसे भिन्न है। ज्ञान ही एकमात्र सारभूत है, क्योंकि ज्ञान ही इस बात का निर्णय कराता है कि तुम कौन हो। अपना निर्णय कराता है ज्ञान। ज्ञान इस बात का पक्का निर्णय करा देगा कि तुम जान लो आखिर हो कौन, अपने को पहचान लो। ज्ञान का फल और मोह की महिमा। आत्मा समय सार का मतलब तो वस्तु का सार। समय सार का अर्थ वस्तु का सार, आत्मा का स्वभाव, ज्ञान जो समस्त वस्तुओं का सार है। आत्मा का स्वभाव जो ज्ञान है वही सबका सार है। समय माने पदार्थ और उसमें सार। तो यहाँ समय का जो सार है वो कौन है? यह ज्ञान। सारे पदार्थों में ज्ञान नामक पदार्थ सारभूत पदार्थ है। ज्ञान की चर्चा चल रही है ना। समय सार शब्द का अर्थ आत्मा भी किया है क्या? समय सार में प्रारंभिक गाथाओं में वहाँ समय सार शब्द का अर्थ आत्मा भी किया है। समय माने पदार्थ, और उसमें जो सारभूत पदार्थ है, ऐसा जीव पदार्थ, ऐसा आत्मा, वो समय सार है। हाँ, तो लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ ज्ञान समय सार की बात कर रहे हैं, यानी ज्ञान रूप पदार्थ की बात कर रहे हैं।
और उसे अपने ज्ञान का ही स्वामी होकर प्रवर्तना चाहिए। ठीक है ना? धन का स्वामी होकर के प्रवर्तेगा तो उसकी स्थिति एक सी नहीं रहती। धन की स्थिति एक सी कहाँ रहती है बताओ? आज जितने नोट हैं कल इतने नोट नहीं रहेंगे जिम में। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। हर समय जेब की स्थिति एक जैसी नहीं रहती ना। हर दिन बदलती रहती। सबे दिन जात में एक समान। ज्ञान का फल और मोह की महिमा बताते हैं। देखिए, पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क के भेद वाले शुक्ल ध्यान स्वरूप और भावना रूप श्रुत ज्ञान को भाने का फल क्या होगा? ज्ञान भावना की बात कर रहे हैं ना, उस ज्ञान की भावना भाने का फल क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में कहते हैं। बोलिए छंद। ज्ञान की भावना का फल आदरणीय है, सम्मान करने योग्य है। वे लोग सम्माननीय है जो ज्ञान और ज्ञानियों की भावना मानते हैं। जिनके हृदय में ज्ञान और ज्ञानियों की महिमा है वे वास्तव में सम्माननीय है, वे वास्तव में आदरणीय है तथा अविनाशी है ज्ञान। किंतु अन्य फल की वांछा, लेकिन वो जो अविनाशी और आदरणीय ज्ञान की भावना भाने वाले हैं वे जीव यदि बाहरी पदार्थों की आकांक्षा और अभिलाषा रखने लगे, अन्य वस्तुओं की चाह यदि उनके हृदय में आ जाए तो अहो मोह की महिमा जान। आपको उसे मोह की महिमा जानना चाहिए, क्योंकि मोह ही ऐसा है जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। देखो, कहीं तो कहते हैं आत्मा की महिमा नहीं कही जा सकती, कहते हैं मोह की महिमा। ये कोई है ये छोटरमल जी, कौन से जिन्होंने मोह की महिमा लिखा है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में उन्होंने एक प्रकरण लिखा, मोह की महिमा। यहाँ पर ने चलाया ही था। एक बार मैंने बॉम्बे में ऐसा टॉपिक लिया था, स्वतंत्र टॉपिक, मोह की महिमा। कैसी महिमा है मोह की? अब क्या बात कर रहे हो आप? आत्मा की महिमा बताओ, मोह की महिमा क्यों बताते हो? आत्मा के गीत गाओ। हम तो यहाँ आत्मा की महिमा सुनने के लिए आए हैं, आप हमारे को मोह की महिमा बतला रहे हो। मोह की महिमा बता करके क्या मोही बनाना है हमारे को? ज्ञान की, स्वभाव की आत्मा की महिमा बताओ तो समझ में आती है। आत्मा की महिमा जान करके मुक्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन मोह की महिमा जानने से क्या होगा? कि नहीं, एक बार जानो तो सही आप, और मोह की कैसी महिमा है, कैसी महिमा है उस मोह की? ऐसी महिमा है कि इस मोह ने हमारे को चतुर्गति में घुमाया है, चारों गतियों में घुमाया है। भाई साहब, दुनिया दिखाई है इसने। यदि ये मोह नहीं होता तो भरत जी के 923 पुत्रों की तरह दुनिया नहीं देख पाते। बोलो, तिरंज आदि गतियों में, देवादि गतियों में, नरक आदि गतियों में यदि किसी को घुमाने का श्रेय प्राप्त है, कौन है घुमाने वाला? तो हम कह सकते हैं कि एकमात्र मोह ऐसा है जो हमारे को घुमाता है। दुखी करने में बुरी स्थिति दुखी करना कह दो। ये तो घूमने फिरने का बहुत शौकीन है, ये तो बहुत मजा आता है। तो कहते हैं कहीं नहीं कहीं, सब बहुत दिन हो गए साहब, कहीं का तो बनाओ घूमने का प्रोग्राम। नहीं सही 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए ही सही, सुबह जाकर के शाम को ही आ जाए। हमें घूमने का कितना शौक है बतलाओ। ये कह रहे हैं इतना घुमाया कि कण कण को जी भर भर देखा। कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब कुछ दिखाया है, हर क्षेत्र दिखाया है, हर परिस्थिति को दिखाया है कि किसने?
एक मोह की महिमा जान, एकमात्र मोह की ऐसी महिमा है। तो ये जो मोह है, इस मोह की यहाँ बात कर रहे हैं। अन्य फल की वांछा को, दूसरे पदार्थों की वांछा को आप मोह की महिमा जानो। मोह नहीं होवे तो ऐसे लगता है जीवन नीरस जैसा, अरे साहब कुछ इच्छा ही नहीं है। जिनकी इच्छाएं मर जाए वो कैसे दिखते हैं? जिनकी कोई तमन्ना ही न होवे, जिनसे पूछा जाएंगे आप, अरे साहब अपन तो चल रहे हैं जैसे, अपने को कोई मतलब नहीं है अपने को किसी से, अपन तो बस कैसे मरे हुए हैं। सब मोह की महिमा जानना चाहिए। अन्य फल की वांछा, अन्य फल की वांछा न होवे, इसका मतलब मोह क्षीण हो गया, मोह नष्ट हो गया। देखिए आप पढ़ते हैं इसका, निश्चय से ज्ञान का फल ज्ञान ही है। क्या फल है ज्ञान का? ज्ञान। ज्ञान का फल ज्ञान ही है। वह सर्वथा प्रशंसनीय और अविनाशी है। ज्ञान का जो ज्ञान फल है वो सर्वथा प्रशंसनीय, बहुत प्रशंसा के योग्य है वो, और अविनाशी है वो। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उससे लोग अन्य कुछ और फल चाहते। इसे मोह की महिमा जानना चाहिए। ज्ञान का फल तो ज्ञान ही है, सर्वथा प्रशंसनीय है, अविनाशी भी है। देखिए आप जगत में ज्ञान ही की महिमा है। ज्ञान नहीं होवे तो विद्वानों को कौन पूछता है? ज्ञान नहीं होवे तो त्यागी वृत्तियों को कौन पूछता है? ज्ञान और समझ न होवे तो वैज्ञानिकों को कौन पूछता है? डॉक्टर्स को कौन पूछता है? सीए वकीलों को कौन पूछता है? ज्ञान की महिमा है ना। माने वकील है और उसे वकालत का अच्छा ज्ञान नहीं है तो कौन पूछेगा उसको? डॉक्टर है और अच्छी नॉलेज नहीं है उसको, शरीर विज्ञान की नॉलेज नहीं है, दवाइयों की अच्छी पकड़ नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो अब उसको कौन दिखाएगा और कौन पूछेगा उसको? सीए है लेकिन वो उसको अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज नहीं है कि किसका कैसे हिसाब किताब किया जाए, तो अब क्या ज्ञान उसका? महिमा किसकी है जगत में बताओ? आपको साहब ये तो बहुत पसंद आते हैं, क्यों? क्योंकि इनको तो अलग अलग मिठाइयाँ बनाना आता है। क्यों मिठाइयाँ बनाना आता है का मतलब इनको उसकी नॉलेज है। इनके हाथ से चीज़ बहुत अच्छी बनती है, इसका मतलब इनके हाथ से सब्जी अच्छी बनती है का मतलब इनको इस बात की नॉलेज है कि इसमें मसाला नमक मिर्च कितने कितने डलने चाहिए। उसकी मात्रा में थोड़ा बहुत भी 19-20 हो गया तो फिर स्वाद बिगड़ जाएगा, बाकी बनाने में क्या दम है? कोई भी व्यक्ति देख लीजिए आप, महिमा किसकी है जगत में? ज्ञान की महिमा है। सारे जगत में ज्ञान की महिमा है। प्रशंसनीय होता है इससे व्यक्ति, ज्ञान से प्रशंसनीय होता है। योग्यता का निर्धारण और निर्णय ज्ञान से हुआ करता है। योग्यता का निर्णय किससे होगा? ज्ञान से होगा, ज्ञान से पता लगेगा। तो वह सर्वथा प्रशंसनीय और अविनाशी है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग उस ज्ञान से कुछ और फल को चाहते हैं। अब समझ में आ गई? ज्ञान से और फल को चाहते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा करके उससे धन चाहते हैं। ज्ञान से ज्ञान की भावना भाएं, ज्ञान के लिए हो तहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से धन चाहते हैं। बिजनेस की नॉलेज नहीं साहब, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। MBA इसलिए कैसे चलता है, कैसे काम होता है ज्ञान, तो उससे क्या होगा? धन कमाने के लिए। तो ये कह रहे हैं आप किससे क्या चाहते हो? देखो पंडिताई करे, ज्योतिष का ज्ञान करे, ज्ञान की तो महिमा अलग ही है। किसी व्यक्ति को हाथ देखना आता हो, कोई व्यक्ति आपका चेहरा देख करके आपके भविष्य के बारे में बता सकता हो, क्या गजब ज्ञान है। लेकिन ज्ञान की महिमा ज्ञान तक ही हो तब तक तो ठीक है, लेकिन आपने उस ज्ञान की महिमा को धन में बेचना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? ये अन्य कुछ चाहता है, ये मोह की महिमा है, ये ज्ञान की महिमा नहीं।
ये विनाश की तरफ जा रहा है अब, क्योंकि इसने अपने इस कला को, जो कला थी, जो ज्ञान कला थी, उस ज्ञान कला को बेच दिया। जिसने अपनी ज्ञान कला को बेच दिया, इसका मतलब अब वो कला उसके पास में उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि बिक गई ना, बिक गई। जो चीज बिक गई, इसका मतलब उस चीज की कमी आ गई। ख्याल में आ गई बात? नियम है ये ऐसा। आपके पास में कोई चीज बहुत ज्यादा है और आपने उस चीज को थोड़ा बेच दिया, तो थोड़ा बेच दिया का मतलब तो बेचो मत, क्या बढ़ने दो उसको, बांटो। क्या ये जो कह रहे हैं ना यहाँ पर कि मोह की महिमा जान अन्य फल की वांछा से, आपने उस ज्ञान के माध्यम से अन्य फल की वांछा करी तो लोगों के हृदय में जो आपके ज्ञान की महिमा थी वो कम हो गई। नहीं बात, लोगों के हृदय में जो आपके ज्ञान की कीमत थी ना, आप बहुत ज्ञानवान हैं, आप बहुत उत्कृष्ट विद्वान हैं, आपकी वाणी की सामर्थ्य और आपकी योग्यता और सारी बातें, अच्छी लेखन शक्ति, अच्छी वक्तृत्व शैली, बहुत सारी बातें हैं और लोग प्रशंसा किया करते हैं। लेकिन जैसे ही आपका ये ज्ञान धन से बिक गया, निंदा चालू हुई, अपमान अपयश चालू हो गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान धन से बिक गया। बोलो, अब अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित लोग दिखाई देते हैं जगत में, जिनकी बहुत महिमा थी। अरे साहब, पता है आपको 50-51 हजार के बिना तो आप उनको बुला नहीं सकते 2 दिन के विधान के लिए भी। ये आयोजन कराना हो तो इतना पैसा लगेगा, उनको इतना चाहिए, उनके तो इतना चढ़ावा देना पड़ता है उनके लिए, तो बस, तो फिर क्या होगा? खत्म सारा काम। कितनों की निंदा होती हुई दिखाई देती है समाज में, और हम ही अपने मुंह से करते रहते हैं, सुनते रहते हैं लोगों से, वो ऐसा लेने लग गए, वो ऐसा करने लग गए, उन्होंने ऐसा कर दिया। नाम लेने से कोई मतलब नहीं है किसी का, सब जानते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं अहो अन्य फल की वांछा को, किंतु अन्य फल की वांछा को अहो मोह की महिमा जान, ये ऐसी निधि को प्राप्त। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि उनको जो निधि प्राप्त हो गई, उन्होंने अपनी उस निधि से ज्यादा कीमत धन की समझी। आपके पास जो निधि मिल गई है वो सर्वोत्कृष्ट निधि है। दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ और कोई भी धनाधिक सामग्री आपकी उस निधि की तुलना और बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी ये ज्ञान निधि अविनाशी है। हाँ, विपरीत है। अहो ज्ञान की महिमा जान, ज्ञान की महिमा तो किस प्रकार की है? हर समस्या से बचाएगा, हर संकट से बचाएगा, ज्ञान की महिमा है। अविनाशी है, अनंत काल तक रहेगा। ज्ञान धन न चौर हार्यम न च भातृभाज्यम, और न राज हार्यम न च भारकारी, और जये कृते वर्मते एव नित्यम ज्ञान धन सर्वधन प्रधानम। 6th क्लास में है क्या संस्कृत का श्लोक? नीतिकारों ने लिखा है। ज्ञान की कैसी महिमा बतलाई उन्होंने, 4-5 विशेषण बतला दिए ज्ञान के संदर्भ में। ज्ञान धन सर्वधन प्रधानम, ऐसा निबंध भी पूछा जाता है। निबंध चलते हैं इस प्रकार के संस्कृत सब्जेक्ट वालों के, ये ज्ञान धन सभी धनों में प्रधान है, इस पर निबंध लिखे। तो उसकी व्याख्या करते हुए अक्सर कैसा है ये? चोर इसे चुरा नहीं सकता, घर से सब कुछ चुरा करके ले जाए, लेकिन ज्ञान कैसे चुरा करके ले जाएगा? कैसे चुरा करके? पुस्तक चुरा करके ले जा सकता है, लेकिन पुस्तक का जो ज्ञान आपके दिमाग में है वो कैसे ले जाएगा? और सब चीजों का बंटवारा भाइयों में हो सकता है, लेकिन ज्ञान का बंटवारा कैसे होगा? कि तेरे पास ज्ञान ज्यादा है, बांटना पड़ेगा। पुस्तकें बढ़ सकती है, ज्ञान कैसे बंटवारा होगा? धन बढ़ सकता है, वैभव संपत्ति बढ़ सकती है, लेकिन ज्ञान नहीं बढ़ सकता है। न भातृभाज्यम, भाइयों में बंटवारा नहीं हो सकता। न चोर आर्य, चोर चोरी नहीं कर सकता। और
राजाओं के माध्यम से इस पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता। आपकी संपत्ति बहुत बढ़ गई, इसका तो टैक्स देना ही पड़ेगा। आपका ज्ञान बहुत बढ़ गया, नहीं इतने ज्ञान पर तो टैक्स लगेगा। क्या बात करते हो? ज्ञान पे टैक्स कैसे लगेगा? ज्ञान पे टैक्स लगता ही नहीं है, कितना भी बढ़ जाए। बोलो आप, टैक्स फ्री इनकम है। ज्ञान धन जो है आपका, ये टैक्स फ्री इनकम है। चाहो जितनी बढ़ाओ, चाहो जितनी बढ़ाओ, तो कितनी बढ़ाओ कि अनंत हो जावे केवल ज्ञान, तब तक भी कोई रोका टोकी नहीं है। क्या बोलो आप, अभी कितनी बातें कह दी। न चोर हार्यम न च मात्र भाज्यम, और व्यये कृते वर्धते एव नित्यम। राजा टैक्स नहीं लगा सकता, चोर चोरी नहीं कर सकता, भाइयों में बंटवारा नहीं हो सकता है, लुटेरे लूट नहीं सकते हैं, और जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। कोई संपत्ति ऐसी नहीं है, कोई धन ऐसा नहीं है आपके पास में लौकिक धन जिसको आप खर्च करो और बढ़े। दूर से खर्च करने से तो कम होगा। ये ज्ञान धन ऐसा है, जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। बोलो आप, सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात। सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, अब बिन खर्चे घट जाए। कैसी बात कर रहे हो, गजब बात कर रहे हो। बिन खर्चे, हाँ बिन खर्चे घट जाए। आप यदि खर्च नहीं करोगे, आप यदि किसी को बताओगे नहीं, तुम यदि इसकी कहानी किसी और को नहीं सुनाओगे तो कहानी तुम भी भूल जाओगे। बोलो, श्रुत पंचमी की कहानी किसी और को नहीं सुनाई तो तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगी। सभी चीजों की ऐसी कोई भी नॉलेज हो, आप देखो इतने जोक्स और इतने चुटकुले आप सुनते हैं, और आपको कभी किसी प्रसंग पर ये कहा जाए कि एक चुटकुला आपको भी सुनाना है, आप सुना सकते हैं? क्यों नहीं सुना सकते आप? क्योंकि आपने बिन खर्चे घट जाए। लेकिन यदि आपने दो चार जगह सुना दिया कोई क्या, तो याद हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगी। तो एक बार किसी से यदि आपने सुन लिया और आपको अच्छा लगा तो आप उसको दो चार जगह सुना दो। हाँ, सही बात है। तो ज्ञान धन सर्वधन प्रधानम, ऐसी बात आचार्यों ने कही है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान की महिमा को छोड़कर, ज्ञान से दृष्टि हटाकर अन्य धन की तरफ दृष्टि दिया करते हैं, वे लोग ज्ञान को बेचने वाले हैं। और ये सारी महिमा, धन के प्रति आकर्षण की महिमा, ये ज्ञान की महिमा नहीं है, ये तो मोह की ही महिमा जाननी चाहिए। इस प्रकार हमें मोह की महिमा छोड़कर ज्ञान की महिमा के माध्यम से ज्ञान का अभ्यास हमारे जीवन में प्रकट हो, ज्ञान की उपलब्धि हो, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो और आनंद सुखी हो, इसी भावना से
विनाशिनी पुराणी प्रकाशिनी पापा परिभाषिनी कुंभारुषि कथानीय शरुद्र वेदानी कुबंधनी विमानी सफल कुचानी कुबरन प्रमाणीय अनुभवकारिणी कुजीवित जकारिणी आउनतकारिणी कुबंधनी प्रमाणीय चाहताहारिणी कुमारिणी उदारिणी सुंदरी उदारिणी कुमति चिन्हारिणी दिवानी की अद्भुत भगवान अनायासी तरीके माता भगवान दिवानी भारती कोई जगुदी है चुके रक्षणा सही सोपावे सुचे यावानी के ज्ञान से तुम्हें लोकालो सुवानी वस्तु सदा कृति शांति